हेलो दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा 12 खड़ी। 12 खड़ी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इंग्लिश में इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसके बगैर आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, कोई वर्ड नहीं लिख सकते हैं, बहुत गलत होगा बहुत। मैं बहुत ही सिंपल तरीक़े से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही अच्छा तरीक़ा से, ताकि आपको बहुत जल्दी याद हो जाए और समझ में आ जाए। एक बार जो समझ में आ जाएगा तो कभी आप भूले ना, आप उस चीज़ को हमेशा के लिए याद रख सके। बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको मैं 12 खड़ी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्या पढ़ा रहा हूँ? 12 खड़ी। तो देखिए हिंदी में क्या होता है, कैसे लिखते हैं हम लोग? हिंदी में लिखते हैं क, का, की। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है। अब ये जो की है, ये छोटी ई की मात्रा से बना हुआ है। की छोटी ई की मात्रा से बना हुआ है। इसका मैं लेक्चर मैं दे दिया हूँ, हिंदी क्लास का एक प्लेलिस्ट में बनाया हूँ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं। बहुत ही बारीकी तरीक़ा से मैं समझाया हूँ, बारीकी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये छोटी ई की मात्रा से बना हुआ है की, और ये है जो की है बड़ी ई की मात्रा से बना हुआ है। तो बड़ी ई की मात्रा से इस तरह से हम लोग लिखते हैं, और छोटी ई की मात्रा से इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो क है छोटी ई की मात्रा से बना हुआ है। ठीक है, छोटी ई की मात्रा से, तो छोटी ई की मात्रा से बना हुआ है, तो यहाँ पे आई का यूज करेंगे। क्या चीज का यूज करेंगे? आई का यूज करेंगे। ठीक है, ये के आई से की, तो ये किसके लिए के आई लगेगा? छोटी ई की मात्रा के लिए। आप कहीं भी शब्द देखेंगे जहाँ छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है, जैसे आपको किताब लिखना है तो वहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगा रहता है। ठीक है, तो किताब में वो चीज लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो मैं इसलिए मैं समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, कहीं से गलती ना करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो छोटी ई की मात्रा जहां रहेगा वहां पे के आई से की लिखेंगे। अगर आपको बड़ी ई की मात्रा से कोई शब्द लिखना है की, तो के डबल ई का यूज करेंगे, के डबल ई, तो उससे क्या होगा कि के होगा। अगर आप इसके जगह पर अब के आई आप यूज करते हैं तो उससे क्या होगा कि शब्द गलत हो जाएगा। आप लिखेंगे तो अपने तरीके से सही, आप सोचेंगे मैं सही लिख दिया हूं, लेकिन वह गलत रहेगा। ठीक है, इसलिए इस चीज को ध्यान समझिए, डिफरेंस को समझिए। ठीक है, डिफरेंस क्या है मैं एक बार वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये हो गया छोटी ई की मात्रा वाला, ठीक है, क, और ये हो गया बड़ी ई की मात्रा वाला क। ठीक है, तो छोटी ई इस तरह से लिखते हैं और बड़ी ई की मात्रा वाला क इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क में मात्रा लगा छोटी की, तो इस तरह से की हो गया। अब यहाँ पे हम लोग के आई का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा की, और बड़ी ई की मात्रा में के डबल ई यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? के डबल ई से की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे भी देखिए, के ये हो गया कू, ये हो गया कू। ठीक है, तो ये कू में छोटू की मात्रा हुआ है, छोटू की मात्रा लगा हुआ है, और यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है। तो यहाँ पे छोटू ऊ की मात्रा जहाँ पे भी आप देखें तो बेढक के यू से कू लिखेंगे। अगर देखेंगे बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है तो के डबल ओ का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को मैं इतना बारीकी से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि इसी नियम पे ये सारा चीज बनेगा। तो एक बार ये चीज समझ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं ऊपर का नियम, तो ऑटोमेटिक के से बन क, ख, ग, घ, च। ठीक है, ये सारा चीज का आप आसानी से बना लेंगे, हमें और पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप ऑटोमेटिक लिख सकेंगे और उसको समझ सकेंगे और याद कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इतना आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया छोटू ऊ की मात्रा से कू, ये हो गया बड़ी ऊ की मात्रा से के डबल ओ से कू, ये हो गया के से के ए आई से कह, के ए आई से कह। ठीक है, के ओ से को, ठीक है, और के ए यू से कौ। ठीक है, कौ, के ए एन से कन, ए एन का हमेशा यूज होगा। ठीक है, ठीक है, देखिए खन में के ए एन लगा है ना, ए एन खन। ठीक, उसी तरह कह, तो ये हो गया कन। ठीक है, के एन से के ए एन से कन, ये हो गया के एस से ख, सॉरी कन, कह। ठीक है, कह, कन, कह। ठीक है, इस तरह से के ए एच से कह। ठीक है,
क्या पढ़ेंगे, क। तो यहाँ पे देखिए ये तो क का हो गया। अब यहाँ पे ख का हम पढ़ेंगे, ठीक है। ख का कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए वही नियम है, वापस मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। के एस से ख मैंने आपको पढ़ाया हूँ, ठीक है, जिसमें मैं आपको पढ़ाया हूँ तो के एस से ख पढ़ाया था ना, याद कीजिए। तो वही चीज है, के एस से ख हो गया, ठीक है। के एच ए से खा, ए यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। यहाँ पे भी क्या मिला था, ए मिला था, ठीक है। ए मिलकर के का बनाया, के एच में ए मिलकर खा बनाया, तो ठीक है। के एच आई से खी, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, तो ये के एच आई से खी हो जाएगा, ठीक है। आई यहाँ पे यूज हुआ। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है तो डबल ई का प्रयोग किया जा रहा था। के एच से ख और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, तो खी, के एच डबल ई से खी। दोस्तों यहाँ तक क्लास कैसा लगा, आपको जरा से भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहे। आप यहाँ पे एक बार मैं रिपीट कर दूँ, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, बोले तो ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। दोस्तों कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। ऑल सब्जेक्ट इस चैनल पे, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल पे आप पढ़ सकते हैं। डेली आपको क्लास मिलेगा, शाम को अपलोड कर दिया जाता है क्लास, ठीक है। तो आप घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे, ठीक है, के एच यू से खू, तो यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, छोटे ऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा लगा है तो यू लिखेंगे, तो के एच से ख हो ही गया, यू से खू, तो के एच यू से खू, ठीक है। और यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा लग गया, ठीक है, तो ये के एच से ख हो ही गया और डबल ओ मिला देंगे तो क्या पढ़ेंगे, खू, क्या हो जाएगा, खू, ठीक है। के एच ई से खे, के एच ए आई से खे, के एच से खो, के एच ए यू से खो, के एच ए एन से खन, के एच ए एस से खन, ठीक है। यहाँ पे खन हो जाएगा, ख हो जाएगा, के एच ए एस से ख, क्या पढ़ेंगे, ख। तो मैं एक बार वापस से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्लास को, ठीक है। के से क, के से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ई से के, के ए आई से कै, के ओ से कौ, ठीक है, को, के ए यू से कौ, के एन से कन, के ए एस से ख, ठीक है। यहाँ पे देखिए के एस से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खे, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खौ, के एच ए एन से खन, ठीक है, के एच ए एस से ख, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते, पढ़ सकते, समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जी से हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग, ठीक है, जी से हो जाएगा ग, ठीक है। जी ए से गा, तो यहाँ पे ए लगा दिए, ठीक है। हम क्या ऐड कर रहे हैं, ए ऐड कर रहा है, तो जी ए से गा हो जाएगा, जी आई से गी हो जाएगा। आई क्यों लगा, क्योंकि छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है, इसलिए आई का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा डिफरेंस को समझ लीजिए, आगे चल के अगर कुछ शब्द लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो वहां पे आप गलती करने का बहुत ही कम चांस रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, जी डबल ई से गी, तो ये हो गया बड़ी ई की मात्रा, तो घी, जी डबल ई से गी, जी यू से गु, तो ये छोटी यू की मात्रा हो गया, यू से गु, जी यू से गु, जी डबल ओ से गु, तो ये बड़ी ऊ की मात्रा हो गया, जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गन, जी ए एस से ग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए एन का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे ए एच का प्रयोग हो रहा है, देखिए ए एन का, ए एच का, ए एन का, ए एच का। तो ये ट्रिक पहले वाला आप समझ लेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा, नीचे वाला पूरा चीज को पढ़ना, पूरा चीज को समझना, ठीक है। आगे देखिए, घ
GH से घ, GHA से घा, यहाँ पे ए का प्रयोग किया जा रहा है, घा। GHI से घी, यहाँ पे भी आई का प्रयोग किया जा रहा है। आई का प्रयोग वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्यों किया जा रहा है? क्योंकि छोटी ई की मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है। तो GHI से घी, ठीक है, GHEE से घी, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा लग गया घी, ठीक है। GHU से घू, छोटी यू की मात्रा घू, GHOO से घू, बड़ी यू की मात्रा, ठीक है। GHE से घे, GHAI से घै, GHO से घो, GHAU से घौ, GHAN से घन, यहाँ पे देखिए AN का यूज हो रहा है, ठीक है, घन, ठीक है। GHAH, AH का यूज हो रहा है, सो क्या हो जाएगा? घ, ठीक है, यहाँ पे घ हो जाएगा, इस तरह से छूट गया है लिखना, तो घ हो जाएगा। ये यहाँ पे ये नीचे लिखा है, ठीक है, घ, ठीक है। आगे देखिए, CH से च, CH से चा, तो यहाँ पे ए का यूज कर दिए, चा हो जाएगा। CHI से ची, ठीक है। एक बार मैं वापस इस चीज को मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, इस तरह से देखिए, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं लिख करके मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे? CH, CH से च, ठीक है, च। अब इसमें आप मिला देंगे CH और A, तो क्या बन जाएगा? चा। अब यहाँ पे देखिए CHI, सो CHI से ची, छोटी की मतलब लग गया ची, ठीक है। यहाँ पे देखिए CH, ठीक है, डबल ई, तो क्या हो जाएगा? ची, ठीक है। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लग गया तो ची, तो यहाँ पे देखिए CHU से क्या हो जाएगा? चू, तो छोटू ऊ की मात्रा लग गया यहाँ पे चू, ठीक है। CHOO से क्या हो जाएगा? चू, बड़ी ऊ की मात्रा लग गया। यहाँ पे मैं लिख कर मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप एक बार समझ लेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इतना समझा रहा हूँ, अगर आप ये एक बार समझ लेंगे तो आप 12 खरी बहुत ही आसान तरीके से समझ लेंगे, याद कर लेंगे, कहीं पे भी लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, CH से च होता है, ई मिला देंगे तो हो जाएगा चे, ठीक है। CH से च और AI से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? चय। और चो लिखना है तो CH से च और O से चो, तो क्या हो जाएगा? चो, CHO से चो। और चौ लिखना है तो CH से च और AU से चौ, ठीक है। चौ। चन लिखना है तो CH से च, AN से न, तो क्या हो जाएगा? चन, चह, तो CH से च, ठीक है, और AS से तो क्या पढ़ेंगे? चह, ठीक है, चन च। तो च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चै, चो, चौ, चन, च। तो क्या पढ़ेंगे? CH से च, CH से चा, CHI से ची, CHEE से ची, CHU से चू, CHOO से चू, CH से चे, CHI से चै, ठीक है, CH से चो, CHAU से चौ, CH से चन, CHAS से च, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आज आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया? 12 खड़ी। 12 खड़ी का नियम मैंने समझाया, इतना एग्जाम्पल लेकर। इसके आगे, ठीक है, आपको लिखना है, आपको समझना है, इसी बेस पे, इसी नियम पे, इसी रूल पे, जिस तरह से मैंने आपको अभी ये पढ़ाया, अभी समझाया, उसी बेस पे आपको पूरा लिखना है, ठीक है, और चेक करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। मैं वापस से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको किड्स ऑनलाइन ट्यूशन पे आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, ऑल सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। सो अगर यहाँ तक गलती से यहाँ तक आकर देख लिए हैं वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहे, कोई भी क्लास आप मिस ना कर पाएँ। दोस्तों घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आज का प्लेटफॉर्म इतना मॉडर्न हो गया है, ठीक है। हम दोनों दूर हैं फिर भी पास हैं, ठीक है। आप घर बैठे पढ़ाई कीजिए, मस्ती कीजिए, कहीं पे भी रहकर पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं से भी रहकर ज्ञान ले सकते हैं। सो
क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहे। रोज कुछ ना कुछ अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।